वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिस मकसद को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, ये बात आपको बता रहा हूं। बंधुओं, जीवन में सेल्फ मोटिवेशन अर्थात आत्म प्रेरणा जरूरी है। एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की गई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से करें, और ऐसी प्रेरणा जीवन में टिकाऊ होती है, ये निज धर्म कहता है। याद रखो, सबसे बड़ी जो प्रेरक शक्ति है वह हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम अपने काम और व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। लोग जब जिम्मेवारी कबूल करने लगते हैं, जानते हो, फिर गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्तों, इनके अंदर सुधार आने लगता है। मैं जानता हूं, मेरे चैनल पर न आने के कारण बहुत से बहन भाई कई बार निराश हो जाते हैं। जो ज्यादा करीबी लोग हैं वे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। मैं प्रतिदिन उनके द्वारा भेजे गए संदेश अपने सिर माथे पर रख लेता हूं। एक भाई रविंद्र कुमार है, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में कार्यरत है, धनोरा, ये जिला बालोद में है। वहां रविंद्र कुमार पौधों की बड़ी सेवा करता है। उसके द्वारा की जाने वाली सेवा को मैं वीडियो के माध्यम से देख लेता हूं। बंधुओं, प्रतिदिन अनगिनत संख्या में बहन भाइयों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, और कुछ बहन भाई तो ऐसे हैं जो दिन में जब भी अवसर मिलता है तो प्रणाम करते हैं, और मैं प्रतिदिन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेता हूं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपके चरणों में आना चाहता हूं, लेकिन चातुर्मास के कारण थोड़ी सी आपसे दूरी बनी हुई है, और परमात्मा की कृपा हुई तो ये शीघ्र शुरू हो जाएगा। बंधुओं, प्रतिदिन कुछ बहन भाई निराशा की बातें भी करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि धूप छांव और सुख दुख का दखल इंसान की जिंदगी में रहता है। हर इंसान सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन कई बार असफलता से भी दो चार हो जाना पड़ता है। निज धर्म कहता है कि प्रत्येक असफलता बेकार नहीं होती, वह भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए मन में किसी भी तरह की निराशा को मत पैदा होने दिया करो। बस अपनी कोशिश को जारी रखो।
आप देखना, एक दिन आपके जीवन में नई बहार आएगी। आज आपको एक बात सुनाता हूं। बंधुओं, एक बुढ़िया का पुत्र विदेश में चला गया और वह हर महीने मां के लिए एक 50,000 का ड्राफ्ट या चेक जो भी होगा वह भेज देता था। लेकिन उसकी बूढ़ी मां उसका महत्व नहीं जानती थी। वह तो सोचती शायद बेटे ने ये कोई गिफ्ट भेज दिया है। वह उस कागज के टुकड़े को दीवार पर चिपका देती थी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन उसके घर कोई महात्मा आया। उसने कहा, माता, भोजन करना है और सुना तेरे बच्चे कैसे हैं। बूढ़ी मां ने कहा, एक ही बेटा था, विदेश चला गया। आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आप आए हो तो आपको भोजन जरूर कराऊंगी। साधु ने पूछा कि माता, आपका बेटा जो विदेश में है आपको कोई पैसा नहीं भेजता? उसने कहा कि आज तक कुछ नहीं भेजा। लेकिन जो ही उस साधु महात्मा की निगाह दीवार पर पड़ी तो देखा कि 50-50 हजार के ड्राफ्ट और चेक दीवार पर चिपके हुए थे। हैरान रह गया। कारण ये था कि बुढ़िया मां पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उसने देखा तो कहा महात्मा ने कि हे माता, तू धन्य भागी है। तेरा बेटा लगता है हर महीने ही तुझे याद करता है। जब महात्मा ने वास्तविकता से अवगत बुढ़िया को करवाया तो बुढ़िया हक्की बक्की रह गई। बंधुओं, जीवन में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान को समझ नहीं आती और वो निराश हो जाता है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में न जाने क्या क्या छिपा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। ये जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, आज दिन में भी मैंने एक वीडियो बनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे बहुत से फोन आ रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि छठा श्राद्ध कब है। फिर मैंने सोचा कि मैं किस किस को बताऊंगा, इसलिए मैंने आज दोपहर में एक वीडियो बनाकर अपलोड करवा दिया। बंधुओं, हमारे धर्म में बहुत कुछ छिपा है। यदि हम श्रद्धा से एक लोटा जल का भी सूर्य भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। लेकिन जीवन में नियम का पालन करना सीखो। नियम का पालन करने में कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, और यदि आप सामान्य से नियमों का पालन और अनुसरण करते हो, जानते हो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में आपको सम्मान मिलता है। ये भौतिक युग है। आकर्षण के पीछे इंसान भाग रहा है, इसी कारण परेशान है और बेवजह खा रहा है। इसके कारण भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। याद रखना, खाना और न खाना ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यदि आप भूख का अनुभव करना चाहते हो तो तभी खाया करो जब पूरी भूख लग जाए। ये इंसान है, ये खाते समय भी भोजन का अनुभव नहीं कर सकता। बस फटाफट भोजन अंदर जाना चाहिए। आप चाहो तो जल की एक एक घूंट का अनुभव कर सकते हो, लेकिन फुर्सत किसके पास है? भागा दौड़ मची है। मैं कहता हूं, थोड़ा समय ठहरना सीखो, कुछ समय मौन रहना सीखो,
आपको बहुत सी शक्ति, बहुत सी खुशियां, बहुत सा आनंद आपको प्राप्त होगा। आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। निज धर्म कहता है, जिसने कुछ समय बैठ करके धर्म का पालन किया, उसके जीवन में नए फूल खिल गए। ये उदासियां, ये दुखीपन दूर हो जाएगा। बस थोड़ा समय विश्राम करना सीखो, कुछ समय आत्मचिंतन किया करो। ये नहीं कि लोगों के पीछे लगकर आप अपने इस जीवन को गवा दो। मैं चाहता हूं आपके जीवन में आनंद ही नहीं, परम आनंद आए। ऐसी मैं प्रतिदिन चातुर्मास में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। आज किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। बहुत बड़ा पुण्यकाल है। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 60 बार ताली बजाना। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आज पीपल देवता के दर्शन करना। 2 रोटी पर कुछ मीठा रखकर गौ माता को खिलाना। शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख दीप जलाना। भूमा भास कर पूरी आस कर, भूमा भास कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 सितंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ घरेलू कामों में व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से आमदन सामान्य होगी। किसी नई मुलाकात के योग हैं। वृषभ, दूसरों के कामों में कुछ खर्च हो सकता है। कोई नई योजना मन में आएगी। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कोई पारिवारिक जिम्मेवारी कम हो सकती है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। से ठीक रहेगी और यात्रा पर विचार होगा। कर्क, किसी करीबी की बात मन को बेचैन करेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है और संतान संबंधी काम पर खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र से कोई समाचार आ सकता है। सिंह, आज कोई नया मन में ख्याल उत्पन्न होगा। करीबी जनों व रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है। समय दोपहर बाद बदलेगा। से ठीक रहेगी। कन्या, जरूरी किसी काम में कठिनाई आने का योग है। लेन देन का यदि कोई काम है तो राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज कोई रुका हुआ काम आगे चल सकता है। तुला, मन में कोई बीती घटना आएगी और जिससे मन बेचैन रहेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। नया संबंध जुड़ सकता है। विरोधी पक्ष में आ सकते हैं। वृश्चिक, किसी पुरानी मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। सेहत संबंधी जरूर कोई चिंता बन सकती है और यात्रा में आज सावधानी रखें। कोई नया काम भी बन सकता है। धनु, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात होगी। मकर, कोई अपना आप को निराश करेगा। व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन है। आमदन ठीक होगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में बेवजह की परेशानी आ सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। से थोड़ा नरम रहेगी। मीन, घर के कामों में कुछ नए खर्च होंगे। संतान से सुख मिलेगा। से ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।